दी थी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित की प्रश्न की घड़ी में केवल नारद जी ने केवल उत्तर दिया कि मेरा नाम नारद है, मेरा नाम, मैं ज्ञान का प्रतीक हूँ, मैं प्रकाश करने के लिए आया हूँ जिसमें अंधकार में तुम अपना रास्ता भूल न जाओ। तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के मस्तिष्क में ये बात आई और उन्होंने कहा कि क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है सांकेतिक भाषा में समझाया गया है, चाहे वो ऐश्वर्य प्रधान भी भागवत हो, चाहे वो माधुर्य प्रधान भागवत हो, कड़े से कड़े प्रश्न को उन्होंने सांकेतिक भाषा में समझाया है। तो नारद का मतलब होता है ज्ञान, अंधकार से दूर हो जाए मनुष्य और वो भ्रमित न होकर के अपने मार्ग से अपनी मंजिल को पहुंच जाए और परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर ले, भौतिक सुखों की सुख समृद्धि और सच्चरित्रता उसके जीवन में आवे, इसके लिए उन्होंने ज्ञान का मार्ग प्रदान किया नारद जी ने। लेकिन उस ज्ञान का सम्मान न कर किया सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने और बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। नारद जी ने कहा था कि वध करो, क्षत्रिय धर्मानुसार वध करो, लेकिन एक याद रखना, गर्भांतरेण तत्र भूतव्यम न वधम कुर्यात् मनान्यतः। ये मनुष्यों का मत है कि गर्भ में रहने गर्भवती प्राणी जो बियाबान जंगल में रहती हो उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको बहुत सामान्य ढंग पर लिया सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने। हिरणी का वध कर दिया और हिरणी का वध करने के बाद उनके जीवन में एक प्रमाण है। हमारे ब्रह्म सूत्र ने कहा है कि ब्रह्मत्व शैव मानस्य भूतानाम न जायते कर्मवश्वताम। मनुष्य अपने धर्म मार्ग पर, मनुष्य अपने कर्म मार्ग पर जब आरूढ़ हो तो उचित होगा कि पहले आपने समझ ले कि हम इस मार्ग पर चलने के लायक है या नहीं है, चाहे वो धर्म मार्ग हो, चाहे वो कर्म मार्ग हो, चाहे सुमार्ग हो, चाहे वो मार्ग हो। अगर समझने के पहले वो चल देता है तो निश्चित है कि उसकी मंजिल उसे नहीं मिल पाएगी, उसका लक्ष्य उसे नहीं मिल जाएगा। उपासक कितनी भी उपासना करे उपास्य नहीं मिलेगा, आराधक कितनी भी आराधना करे आराध्य की प्राप्ति नहीं होगी, भक्त कितना भी भजन करे भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर है कि भजन से उपलब्धि भक्त जरूर बनेगा, उपासना से उपासक बन जाएगा और आराधना से आराधक की डिग्री मिल जाएगी, उपाधि मिल जाएगी, लेकिन भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और यही स्थिति सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के जीवन में आई। बाण डाल दिया और हिरणी विलाप करने लगी। सांकेतिक भाषा में हिरणी क्या है ये समझाया जाएगा। तो हिरणी रोने लगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि मृत्यु के समय तुम्हें कैसा दुख होता है। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के इस वचन पर हिरणी ने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मारा और मैं मर रही हूँ, तो मृत्यु के समय मुझे दुख हो रहा है। मनुष्य उतना मृत्यु से भयभीत नहीं है, भय तो मृत्यु के पूर्व जो पीड़ा होती है उससे भयभीत हो। इसलिए श्रीमद् भागवत में बताया मृत्यु से कोई भय नहीं। काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णाश हेतवे, काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णाश हेतवे, माने काल रूपी व्याल के सर्प रूपी काल के मुंह में जाने पे जो पीड़ा होती है त्रास निर्णाश हेतवे, उससे मुक्ति पाने के लिए। तो काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ तीर्ण भाषितम, इसलिए श्रीमद् भागवत का कथन किया गया, श्रीमद् भागवत की स्थापना की गई कि काल व्याल मुखग्रास। तो मनुष्य मृत्यु से भयभीत नहीं है, क्योंकि जब तो मृत्यु आती है तो पता ही नहीं चलता है कब आती है, उसके पहले जो पीड़ा होती है उससे मनुष्य भयभीत होता है। इसलिए काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सांकेतिक उपालंब वाली हिरणी ने समझाया कि मैं मृत्यु से बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, इसलिए कि जस्य जन्म निश्चितम जाता मृत्यु मेरे पर निश्चितम, जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जिसका आना निश्चित है उसका जाना निश्चित है, मुझे जाना है। लेकिन मैं रो इसलिए रही हूँ कि गर्भांतरेण गृहे जातम शिशुम जाते न वधंजताम, तुमने एक गर्भ में पलने वाले नाबालिग प्राणी का तुमने वध किया है। अब मृत्यु में कैसे दुख होता है ये मैं हिरणी श्राप देती है कि 7 दिन में तुम्हें प्रतीत होगा और इसकी व्यवस्थाएं तुम्हें आगे मिलेगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी आगे चले और आगे चल करके उन्होंने देखा, जब ये कुछ वजन पड़ा, आंतरिक अभिशाप आया जीवन में, तो मन संकुचित हुआ। एक वाक्य है शास्त्रों में कि जब प्रसन्नता का अनुभव होता है तो कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया प्रफुल्लित हो जाती है, चेहरा कुछ
दूसरा हो जाता है। और जब जीवन में कुछ अभिशापित होता है तो कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया कुछ इतनी दब जाती है कि चेहरा मुरझा जाता है, ये मालूम होने लगता है। भावांगना तत्र भूतव्यम, उन्हें प्रतीत हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है, प्यास लगी, भूख लगी, और उन्होंने अपने अनुचरों से अनुगमन करने वालों से कहा कि मुझे प्यास लगी है और भूख भी लगी है। उन्होंने कहा दिया भाई जंगल में क्या है? तो जब उन्होंने देखा कि एक पर्णकुटी बनी है, तो पर्णकुटी में एक बाबा भी समाधि में बैठा हुआ है। अनुचरों ने जाकर के बाबा को जगाया, लेकिन वो समाधि थी, भौतिक और लौकिक समाधि नहीं, वो आध्यात्मिक समाधि थी, न जगने वाली समाधि थी। उन्होंने दिव्य दृष्टि से समाधि लगाई थी। आंख मूंद करके जो चमड़े की आंखों से समाधि लगाई जाती है वो संसार के कोलाहल से भंग हो जाती है, लेकिन जो दिव्य दृष्टि से समाधि लगाई जाती है वो संसार के कोलाहल से कभी जगती नहीं है, वो तो अखंड समाधि है। और वो अखंड समाधि ऋषि की लगी हुई थी, बहुत जगह नहीं जगे। अनुचरों ने कहा कि बाबा जाग नहीं रहा, बोले सर्प डाल दो चलो उसके गले में, जब उसको ठंडा लगेगा वो तो तुरंत उठेगा। मरा हुआ सर्प लपेट दिया, बाबा की समाधि नहीं लगी। क्योंकि दिव्य संसार की समाधियों में योग का संयोग नहीं होता है, इसलिए हल्ला बजारी। हम लोग पूजा करते हैं ना, अपन लोग जैसे पूजा करते, ध्यान लगाया, शंख बजाया, माला जपने लगे, धीरे से क्या है सुनो ये लड़के खटपट कर रहे हैं, कह दो कोलाहल न करें, हम माला का जाप कर रहे हैं। ये आपकी समाधि है, चमड़े की आंख मूंद करके आप माला का जाप कर रहे हैं, लेकिन कोलाहल पर आपका ध्यान है, आपको भय है कि सांसारिक कोलाहल से हमारी समाधि भंग हो जाएगी। ये नेत्रों की समाधि है, लेकिन जब दिव्य चक्षुओं की समाधि लगती है तो सांसारिक कोलाहल बाधक नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें योग का संयोग होता है। भौतिक समाधि में योग का संयोग नहीं होता है और आध्यात्मिक समाधि में योग का संयोग होता है। इसीलिए कवि ने कहा है ना कि 8 अंग हैं योग के, यम नियमासन साधि भूल हाँ वो आदि जी जी 8 अंग हैं योग के, यम नियमासन साधि प्राणायाम प्रत्याहार अनुधारण ध्यान समाधि। ये 8 अंग का योग संयोग जिस समाधि में है वो आध्यात्मिक समाधि है। नहीं उठे ऋषि, और जब नहीं उठे सांप के डालने पर तो चले गए। ऋषि बालक गंगा स्नान करके आया, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा, अंगुली में गंगा जल लेकर के अभिशापित कर दिया कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है ये तक्षकनाग बनकर के 7वें दिन काल के गाल में जैसे कबलित कर लेगा। काल व्याल मुखग्रासो त्रास निर्णास है वाली बात सामने आ गई। अब जब ये घर में पहुंचे, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी अनुचरों से कहा प्यास लगी है, प्यास तो लगी थी, बोले जल ले आओ। जल ले आए, बोले ठंडा जल ले आना। जल ले आए और जैसे ही सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के हाथ में गया, खोलने लगा, जल गर्म हो गया। भोजन शाम बोले अनुचरों से कहा कि हमने ठंडा जल लाने के लिए कहा था, तुम उष्ण जल ले आए, बहुत गर्म जल ले आए। बोले महाराज बिल्कुल ठंडा है। बोले दिखाइए। देखा तो उंगली डाली तो ठंडा जल। सम्राट के हाथों में जल गया तो खोलने लगा जल। जब फिर जल दे दिया तो बोले कि नहीं, तुम कई नौकरों को निकाल दिया। ये हमारे जीवन का एक पहेली है, हमारा जीवन भी इसी में बीत रहा है। तुम स्वयं अपने कर्मों से अपराधी हो और स्वयं अपराध का फल भोग रहे हो, लेकिन अगर कुछ विसंगति प्राप्त होती है तो अपने अनुगामियों को, अपने सहगामियों को, अपने अग्रगामी को दोष देते हो। अपने जीवन यात्रा में 3 आदमी प्रमुख रहते हैं, अग्रगामी गुरु, सहगामी मित्र और अनुगामी सेवक। और जब आपका काम बिगड़ता तो आप कहते हो कि बहुत तो गए गुरु जी के पास, लेकिन कुछ काम वाम बना नहीं। तो एक काम करो कि सुना है कि वो नीचेपुर, एक गांव का नाम था नीचेपुर, बोले नीचेपुर वाले गुरु जी के बाद 4-6 वर्षों से हुआ, कुछ बना नहीं काम, चलो ऊंचे बात बीच वाले गुरु जी के पास करो। वहाँ भी गए तो वहाँ भी गड़बड़ हो गया, तो कहने लगे ऊंचे वाले गुरु जी के पास चलो। ऊंचे वाले गुरु जी के पास गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर भी आपने चिंतन नहीं किया कि ऐसा तो नहीं है कि अगर सेवक के हाथ में ठंडा जल है और तुम्हारे हाथ में आने पर गर्म जल होता है, अगर एक बार चिंतन किया होता तो तुम अपने अंतरंग में झांक लेते, भीतर झांक लेते और ये पता चल जाता कि दोष हमारा है। हमने किसी ऋषि के गले में एक सर्प डाला है, ऋषि बालक ने हमें अभिशापित किया है, उसका प्रतिफल हमें भोगना पड़ता है, लेकिन नहीं किया। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण नहीं किया। और 3 प्रकार के गुरु निकल गए, नीचे वाले, नीचे गांव के, मध्य बीच वाले गांव के और ऊपर वाले गांव के सब गुरु जी निकल गए। दोष देते देते तुम्हारा जीवन चला गया। मित्र को दोष दिया और अगल बगल वालों को दोष दिया, बस इसी की माला जपते रहे। इसीलिए हमारा जीवन आज दुखागार के समुद्र में तैर रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है। श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के प्रसंग से, इस प्रसंग से ये उपदेश दिया है भागवतकार ने कि अपने जीवन में कहीं भी कुछ पीड़ा समझ हो तो अग्रगामी गुरु को, सहगामी मित्र को और अनुगामी सेवक को दोषी मत मानो, बल्कि एक बार कहीं पर बैठ करके चिंतन करो कि इस पीड़ा में कहीं हमारा कर्म, हमारा धर्म और हमारी व्यवस्था बाधक तो नहीं है। अगर ये बार आप चिंतन कर लेंगे तो दोषी आपका अग्रगामी गुरु नहीं होगा, न दोषी आपका सहगामी मित्र होगा, न दोषी आपका अनुगामी सेवक होगा। लेकिन सोचा है कभी? और सोचा हो न सोचा हो, हमने तो देखा है, सुना है, और सुना न देखा है न सुने की बात क्या, भोगे भी, भोग भी रहे। तो तत्र भूतव्यम तमेवं परिमस्तताम। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को प्रामाण्य देखा। जब सामने कुछ नहीं हुआ तो देखा एक बड़ी विशाल महिला खड़ी थी। उन्होंने हाथ जोड़े उसके विकराल स्वरूप को देख करके। श्रीमद् भागवत एक सांकेतिक भाषा है। वह हाथ जोड़े, बोले तुम्हारा परिचय क्या है? बोले ऋषि बाली की प्रेषित भेजी हुई प्रेरणा स्रोत, मेरा नाम अभिशाप है। बोले तो ये क्या है? बोले कि ये गर्म जल और ठंडा जल तुम्हारे कर्मों का फल है। ऋषि के गले में तुमने मरा हुआ सर्प लपेटा था, अखंड आध्यात्मिक समाधि को जगाने का प्रयास किया था, उसका ये प्रतिफल है। तो बोले ये कब तक क्या होगा? जल है तो भोजन वोजन सब बेकार हो गया, और कब ठंडा जल पी ले, शीतल मंद सुगंध वायु, गर्म वायु चलने लगी, राजमहल में सब अस्त व्यस्त हो गया। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने पूछा कि ये कब तक रहेगा? बोले जब तक तुम रहो। बोले तुम्हारी अवधि क्या है? बोले 7 दिवसम परहा भूतम अवधिम देके विच्यते, केवल 7 दिन ही हमारे जीवन की अवधि है। तो बोले 7 दिन तो इस दशा में हम जी नहीं सकते। सांकेतिक भाषा में अभिशाप ने कहा कि चलो तो फिर एक काम करो कि हमारे हाथ में एक ज्योति आएगी और उसके हाथ डाल दो, जल करके खाक हो जाओगे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा कि ऐसा जीने से तो मरना ही अच्छा है, और बस सुंदर सुंदर कपड़े पहने और सारे साम्राज्य को संदेश दिया कि अब मैं कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। रामकथा क्या है? हम सबको मनुष्य बनाने की रामायण का आरंभ वर्ण शब्द से हुआ है और समापन मानव शब्द में हुआ है। ये बहुत बड़ा संदेश है कि तुलसी का वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव बोले, उसका वर्ण है मानव। मानव होने के बाद अच्छा आदमी डॉक्टर बन सकता है। मानव का नाम मत मैंने जो कुछ भी किया है
परीक्षा के लिए पढ़ाई न कर सके, परीक्षा तक पास न कर सके। कुछ खेल बना दिया है, इंसान का सवाल बना दिया है। आज तने थारा घमंड हार समझ था ना, तो थारे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए अपनी जिंदगी में धोखा देकर ये खेल, ये लड़ाई जीत से निकल पड़ी।